अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बलूचिस्तान एजुकेशन चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट्स। So what is square roots? A square root of a number n is a number that can be multiplied by itself gives the original number. Square root of a number n, एक नंबर हो जिसको हमने n का नाम दिया है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर है जिसको हम उसके जिसको हम वापस उसी के साथ ही उस नंबर को फिर से उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आएगा। ओरिजिनल नंबर कौन सा है? नंबर n, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर है जिसको हम उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमें ओरिजिनल नंबर देगा। एंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n इज रिटन एज स्क्वायर रूट n। ये ऐसा लिखा जाता है, किसी भी स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का ऐसे लिखा जाता है। और सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट इज, ये इसका सिंबल है, ठीक है। वेन एवर यू सी दिस सिंबल, इस सिंबल का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट, और एक किसी नंबर का स्क्वायर रूट वो यहाँ पे एक नंबर लिखा जाता है जिसको हमने यहाँ पे n शो किया और फिर उसके ऊपर स्क्वायर रूट आता है। फॉर एग्जांपल, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। अब कैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 है वो इस तरह से है, सिंस स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। इस स्क्वायर ऑफ 2 का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अ नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। देखिए ये अपने साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। एक ऐसा नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर रूट है जो अपने साथ मल्टीप्लाई हो तो हमें ओरिजिनल नंबर देता है। एंड जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 आएगा, विच इज़ दिस। और यही 4 अगर देखें तो यहाँ भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। अब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, so it will bring the original number back, and here we have the original number 4. So further on, find square root of natural numbers. Natural numbers का square root find करना है by prime factorization method prime factorization है। सो हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ये हमें पता चल गया कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज अ नंबर दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, सो इट विल गिव द ओरिजिनल नंबर। एंड हाउ टू इट इज रिटन एंड हाउ इट इज व्हाट इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। नाउ लेट्स find out square root of a natural number and which method we will be using prime factorization method. Find a square root of 3025 3025 का स्क्वायर रूट मालूम करना है। फैक्टराइजेशन मेथड्स के लिए से तो सबसे पहले इसका एलसीएम या फैक्टराइजेशन फैक्टर्स मालूम करते हैं। 3025। नाउ लेट्स सी हियर, ओके। यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट नंबर है ये 5 है। जब ये 5 हो या 0 हो तो हम 5 से इसको डिवाइड करते हैं। अगर ये इवन नंबर हो और या 0 हो तो हम 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम 5 से करेंगे। दिस नंबर जो ये नंबर है इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3025 divided by 5 is equal to 605. 605. Next, again last number is 5, so it will be again divided by 5 and 1 to 1 1 और 1 to 1 हमारे पास 11 का जो टेबल है उसमें आता है। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 1 to 1। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 1 to 1। ये एंड 11 1 ज़र 11 11 एक प्राइम नंबर है, सो इट विल ओनली बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है। सो स्क्वायर रूट का सिंबल ये है जिसमें किसी भी नंबर को हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज़ द सिंबल एंड देन वी विल राइट इट लाइक दिस। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि किसी भी नंबर का n, तो हमारे पास n यहाँ पे ये नंबर है और उसका रूट ऐसे लिखा जाएगा। एंड ये जो है ये सिंबल है स्क्वायर रूट का। एंड नाउ इट विल बी इक्वल टू इट्स फैक्टर। ये जो फैक्टर्स है अगर इनको आप इन्हीं के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा? ये नंबर आएगा। ये हमने लिख लिए फैक्टर्स। अगर हम देखें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हम इसको स्क्वायर ऑफ 5 लिख सकते हैं। एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इसको स्क्वायर ऑफ 11 लिख सकते हैं। एंड दिस नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ स्क्वायर ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय। दोनों नंबर्स को सेपरेटली हमने स्क्वायर रूट बनाया है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में
डिफ़िकल्टी नहीं है। दिस 2 विल कट दिस स्क्वायर रूट एंड दिस पावर 2 विल कट स्क्वायर रूट। स्क्वायर ऑफ 11 है, ठीक है, ये इस चीज़ को स्क्वायर ऑफ 11 पढ़ते हैं एंड दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 11। ये इसको कैसे काटेगा? रिमेंबर ऑलवेज दैट स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1/2। अब 1/2 है, अगर इस 1/2 से हम 2 मल्टीप्लाई करें तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, जो इस तरह से लिखा जाएगा 2/2। दिस 2 विल कट दिस 2 एंड वी हैव 1, सो दिस 2 इज़ हियर, ओके। ये जो 2 है ये वाला 2 है, और ये जो अंडर रूट स्क्वायर रूट है ये इस तरह से है, सो इस वजह से ये 2 इसको काटेगा और हमारे पास आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 11 विच इज़ इक्वल टू 55। सो दिस इज़ द नंबर विच विल बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ये वो नंबर है जो अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमें ये नंबर देगा, या यू को ये नंबर देगा। नाउ 55 मल्टीप्लाई बाय 55 एंड सी, ये बिल्कुल यही नंबर है। सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस is equal to 55. Square root of 3025 is equal to 55, which is the number that will be multiplied by itself and give us the original number. ये वो नंबर है जो हम अपने साथ मल्टीप्लाई होगा और ओरिजिनल नंबर देगा, जैसा कि हमारे डेफिनेशन में बताया गया है। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 2.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 5 नेचुरल नंबर्स है जिनका हमें स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं और वो सॉल्व करते हैं। सो गाइज अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो पहले 5 हमारे पास ऑप्शन दिए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, या पहले 5 जो हमारे पास क्वेश्चन है या प्रॉब्लम है जिनको हमें सॉल्व करना है वो नेचुरल नंबर्स है। इसलिए जो हमने अभी फैक्टराइजेशन मेथड में नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट मालूम करना जो भी सीखा है ये उसी से रिलेटेड है, इसलिए हम ये करेंगे। मैं आपके लिए इसका ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 एंड 5 करूँगी। ऑप्शन 1 एंड जो आपके पास ऑप्शन 3 है वो आप खुद करोगे, वो इजी है ये दोनों, क्योंकि लास्ट का जो नंबर है वो इवन नंबर है, इस वजह से ये दोनों 2 से डिवाइड होना स्टार्ट होंगे, इनके फैक्टर्स 2 से मालूम शुरू होगा। और जो बाकी 3 है वो मैं आपके लिए करूँगी, और जिस तरह से ये 3 सॉल्व होंगे इसी तरह से बिल्कुल वो 2 भी सॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास 2601 2601 जो हमारा नंबर है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास ओड है। अब इसको हम कैसे करें? एक तो ओड हमारे पास अगर 5 आता है तो फैक्टराइजेशन के लिए या एलसीएम मालूम करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। लेकिन क्योंकि ये 5 नहीं है और कोई इवन नंबर भी नहीं है तो फिर कैसे करें? मेरा जो ट्रिक है मालूम करने का वो मैं ऐसे करती हूँ। अब ये जो नंबर है ये 2 पे तो नहीं होगा, इसलिए इसको 3 पे डिवाइड करके देखते हैं। 2601 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 687। अब यही हमारे पास, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि इक्वली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर इक्वली डिवाइड नहीं हो तो कोई और नंबर ट्राई कर ले। 867 एंड नेक्स्ट। अब लास्ट नंबर 7 है, फिर से ओड नंबर है और ये हमारे पास मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं, 5 नहीं है कि हम 5 से करें। तो लेट्स ट्राई, 2 से होगा नहीं, फिर से एक दफ़ा 3 से करके देखते हैं, अगर हुआ तो सही, अगर नहीं हुआ तो फिर हम अनदर नंबर ट्राई करेंगे। डिवाइडेड बाय 3 एंड यस हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसी तरह से इसको करेंगे। अब लास्ट नंबर 9 है। 9 है वो फिर से ओड नंबर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ये 3 पे डिवाइड हो, लेकिन हम फिर से एक दफ़ा 3 से ट्राई करके देखते हैं टू मेक यू श्योर दैट ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा 3 से डिवाइड। देखिए यहाँ पे हमारे पास डेसिमल आ गया, इस वजह से कम्प्लीटली डिवाइडेबल नहीं है, 3 से नहीं हो रहा है। और ये ऐसा नंबर है जिसको हम अगर डिवाइड करें मेरे ख्याल से 289 डिवाइड बाई 17, यस कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। देखिए 17, तो हमारे पास 17 जो है वो राइट नंबर है इसको डिवाइड करने के लिए। 17 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू दिस, जो कि डिवाइड होगा। अब 17 क्योंकि एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ये अपने आप ही डिवाइड होगा। तो अगेन 17 1 17 एंड दैट्स ऑल। ये हो गए इसके हमारे पास फैक्टर्स मालूम हो गए। अब सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट मालूम करना है 2601 का, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड नेक्स्ट। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 को हम 17 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं एंड दैट्स द स्क्वायर रूट। नेक्स्ट अब सेपरेट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी लिख ले तो लिख सकते हैं, सेपरेट मैं इसलिए करती हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि ये स्टेप हो कैसे रहा है। एंड दैट इज़, ये कट गए और हमारे पास क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 17 विच इज़ इक्वल टू 51। एक दफ़ा कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं।
मेक श्योर एग्ज़ाम्स के टाइम हमेशा कैलकुलेटर से देख लिया करें ताकि कंफर्म हो जाए। एंड दिस इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर मालूम हो गया कि 2601 का अगर इसका रूट मालूम करोगे इसका ओरिजिनल नंबर ये है, जैसे कि डेफिनेशन से पता चल रहा जो हमें पता चला। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है, ये उससे भी बड़ा नंबर है। अगर हम देखें 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स है, मीन्स 10,000 में आएगा। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000, तो ये 10,000 में आ रहा है। इसका हमें सबसे पहले मालूम करना है, फैक्टराइजेशन करना है। अब लास्ट नंबर क्योंकि इवन है इस वजह से ये 2 से डिवाइड होगा। एंड अगर हम इसको करें 2 से तो कैसे करेंगे, ये नंबर लिख ले, 24,336 डिवाइड बाई 2। यस ये डिवाइड होता है 2 से, तो हम 168, ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट इसी नंबर को अगर हम देखें लास्ट जो हमारे पास डिजिट है वो 2 से डिवाइडेबल है। आप बाय पेन भी कर सकते हो, मतलब कॉपी पेन पे डिवाइड करके देख लो। मैं कैलकुलेटर इसलिए यूज़ करी ताकि टाइम हमारा सेव हो। यस ये भी 2 से डिवाइडेबल है, 6084। लास्ट नंबर फिर से इवन है और ये भी मेरे ख्याल से 2 से डिवाइडेबल है। अगर मैं इसको यूज़ कर लूँ, यस ये हो गया 2। फिर से इवन नंबर है, अगेन डिवाइड बाई 2 करते हैं, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हमारे पास क्या है, ओड नंबर है जो कि मेरे ख्याल से 3 से डिवाइड होगा। लेट्स ट्राई, यस 507। अगेन ओड नंबर है, अगेन 3 से डिवाइड होगा, यस ये भी हो गया 169। अगेन ओड नंबर है लेकिन ये 3 से डिवाइडेबल नहीं लग रहा मुझे, इवन दो ट्राई करते, नो डेसिमल आ गया तो 3 से डिवाइडेबल नहीं है। अगर हम इसको किसी ग्रेटर नंबर से करें, 169 डिवाइड बाई 13, हाँ ये देखिए 13 से डिवाइड हो गया। एंड फाइनली 13 से ही डिवाइड होगा तो वो 13 और ये इसके हमारे पास आ गए फैक्टर्स। अगेन अंडर रूट मालूम करना, सॉरी स्क्वायर रूट मालूम करना है। स्क्वायर रूट ऑफ 24,336 इज इक्वल टू, काफ़ी बड़ा नंबर आएगा, ये सारा लिखना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई अगेन 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13 एंड दैट इज आर। अब देखिए 2 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर ऑफ 2 आएगा। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13 स्क्वायर, इस तरह से आएगा। और अब अगर इसको सॉल्व करें, मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, ये जो स्टेप है सेपरेट लिखने का ये छोड़ देती हूँ क्योंकि ये 2 अपने स्क्वायर रूट को काटेगा, इसलिए सिर्फ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 एंड हमारे पास ये सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एक साथ, 30 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 156, जो हमारा फाइनल आंसर है 156, और यही हमारा राइट आंसर है। और यही हमारा जो स्क्वायर रूट हमने मालूम किया था इस नंबर का, उसका ओरिजिनल नंबर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 156 को मल्टीप्लाई करें 156 से, तो हमारे पास जो ये नंबर है यही आता है। इसी वजह से ये इसका स्क्वायर रूट है, हमने यही मालूम करना था स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर है और ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है। इसके फैक्टर्स मालूम करने के लिए हम सबसे पहले 2 सेलेक्ट करेंगे बिकॉज लास्ट नंबर इज़ इवन नंबर। 207,936 2 से करेंगे, काफ़ी ग्रेटर नंबर है इसलिए कैलकुलेटर यूज़ करना ही ज़रूरी है। 7,936 डिवाइड बाई 2 is equal to 103968। अगेन इवन नंबर है, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं एंड यस डिवाइड 2 से ही होगा, सो ये हो रहा है। और अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा एंड ये हमारे पास 25992 है। अगेन लास्ट नंबर इवन है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। ये हमारे पास 12996 है जो कि इवन नंबर है, लास्ट नंबर इसलिए 2 से डिवाइड होगा, सो 6498। ये काफ़ी बड़ा नंबर है इसलिए इसके फैक्टर ज़्यादा होंगे एंड इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3249 आएगा, जो कि 9 है लास्ट नंबर। ये एक ओड नंबर है और ये मेरे ख्याल से 3 से डिवाइड होगा। लेट्स ट्राई 3, हाँ ये हो गया 108
हमेशा 2 के बाद आप एक दफ़ा 3 को ट्राई करें, अगर नहीं हो रहा है फिर नंबर को देखिए वो जितना बड़ा नंबर है उतने ग्रेटर नंबर से आप उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दें। ये भी 3 से होगा, 3 एंड ये हो गया 3 6 1। इवन जो इसका लास्ट नंबर है वो ओड है। अब ये 3 से डिवाइडेबल नहीं लग रहा क्योंकि वो 1 है। समटाइम होता है, लेट्स ट्राई। नो, हमारे पास जो आंसर आया है वो डेसिमल में आया है, इसलिए ये नहीं है। अब कोई ग्रेटर नंबर यूज़ करते हैं, वो भी हमारे पास ओड नंबर हो, ठीक है। 10 से अबव हम करते हैं 361 डिवाइड बाई 130, 361 डिवाइड बाई 130। हाँ, इससे भी नहीं हो रहा है। 15 से नहीं होगा क्योंकि 5 नहीं है लास्ट डिजिट। 361 डिवाइड बाई 17, नो, यहाँ पे भी डिजिट आ गया। 361 डिवाइड बाई 19, यस, ये हो गया। ये हमारे पास 19 हो गया, और 19 क्योंकि हमारे पास प्राइम नंबर है, सो इट विल ओनली बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड दैट्स ऑल। अब इसके फैक्टर जो हमने मालूम किए, इसको फर्दर मोर सॉल्व करते हैं। इसका रूट है वो मालूम करना है। 207 7 9 3 6 एंड सो बहुत बड़ा होने वाला है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 6 एंड 2 है, 2 टाइम्स लिख चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 ख़त्म हो गया। अब हमें 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 19। होपफुली इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। ये यहाँ तक आएगा। इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेती हूँ, ठीक है। ये इस तरह से, ये इसका पार्ट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब 2 को हम करते हैं सॉल्व। 2 स्क्वायर होगा एक दफ़ा, मल्टीप्लाई बाय फिर 2 स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई बाय फिर से होगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ये ख़त्म। अब 3 1 टाइम स्क्वायर होगा एंड 19 स्क्वायर होगा। ये सब मिलकर अंडर रूट को काटेंगे। इस स्टेप को एक दफ़ा मैं आपके लिए कम्प्लीटली कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, कट जाएगा। मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एंड दिस विल कट दिस एंड अगेन square of 2 that will cut the square root, and again multiply by square of 3, this will cut the square root, multiply by square of 19, this will cut the square root. So finally we have 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 19 and that is half. अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 multiply by 2 multiply by 2, ये गलत है, 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 1 9 19 and that is फाइनल आंसर हमारा नहीं लिख रहा 4 5 6 हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, इसका स्क्वायर रूट है। अगर हम देखें जो डेफिनेशन था हमारे पास, वो था एक ऐसा नंबर जो अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो हमारा जो ये नंबर है इसको फाइंड करेगा। तो अगर हम देख ले 4 5 6 मल्टीप्लाई बाई 4 5 6 एंड ये देखें बिल्कुल सेम यही नंबर है। सो दिस इज़ नोन हैज़ स्क्वायर रूट। बाकी जो क्वेश्चंस है वो आप खुद सॉल्व करेंगे 2 दाने एज अ होमवर्क, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम मालूम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फैक्टर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलें।